नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब एक नज़र दिन भर की खास खबरों पर। नवरात्रि में की जा रही है मां जगत जननी की आराधना। सुबह से लगा भक्तों का मेला। बारिश के बाद सफाई व्यवस्था की खुली पोल, जगह जगह भरा पानी, लोग हुए परेशान। पेंशन बहाली की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संगठन ने बारिश के बीच निकाली रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि पर्व की। आज से मां की नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। 9 दिनों तक लगातार मां की आराधना की जाएगी। विभिन्न तरीके से मां को मनाने के प्रयास किए जाएंगे। लगातार धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। रात 12 बजे से ही विभिन्न मंदिरों में संकीर्तन प्रारंभ हो गया है। वहीं लगातार ये भी देखने में आ रहा है, जब सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक भक्त मंदिर पहुंचे, जहां मां भगवती के चरणों में जल अर्पण किया और अपना जीवन धन्य किया। मां बड़ी देवी दरबार में सुबह 4 बजे जब आरती हुई तो कितने भक्त वहां मौजूद थे, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। दमोनार के कचौरा मार्केट में सत्कार लॉज के सामने एक्सटेंशन बॉक्स में बीती रात आग लग गई, जिसके बाद एमपीबी के अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिनके द्वारा यह सुधार कार्य कराया गया। बताया जाता कि ओवरलोड की वजह से ये आग लगी है। हालांकि सत्कार लॉज के सामने डीपी जो लगी है उसमें आए दिन आग लगती रहती है। 20 बाजार इस डीपी में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है। अब एक्सटेंशन बॉक्स में आग लगी है।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर में आज मौसम काफ़ी खुशनुमा नजर आया। बारिश होने से जहां मौसम में ठंडक आई, वहीं लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दमोह शहर की नालियों में पानी भर जाने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं असाठी वार्ड की, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इतनी बारिश हुई कि नालियों से पानी नहीं निकला। लोग कहते हैं कि यहाँ हमेशा ही यह स्थिति रहती, जब भी बारिश होती है तो बाढ़ में पानी भर जाता है। आप समझ सकते हैं नगर पालिका की सफाई व्यवस्था किस तरह से होगी कि जरा सी बारिश होती है और नालियां उफान पर आ जाती हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के बस स्टैंड पर जिला पंचायत के गेट के सामने लगभग 1 फीट तक पानी भर गया। पुरानी जिला पंचायत है जहां पर ये पानी भरा है। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लोग ना तो दुकानों से निकल पा रहे थे, ना तो दुकानों तक जा पा रहे थे। काफ़ी मुश्किलों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ा। दुकानदार परेशान है क्योंकि बारिश होने के साथ ही दुकानदारी बंद हो जाती है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंचता है तो केवल पानी, और व्यापारी केवल नगर पालिका को कोसने का काम करते हैं। जब कोई भीड़ भाड़ हो तो वहाँ जाए। जा गई ज्यादा लाए तो नहीं, ये दो घर में सोया। हाँ भैया, मौसम है मजा वाला मौसम है तो। आज भी यही स्थिति है, शायद आगे भी यही स्थिति रहेगी, ऐसा लोगों का मानना है। परिषद भले ही चेंज हो गई हो, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संघ के द्वारा पानी के बीच धरना दिया गया। बारिश हो रही थी लेकिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी था। इनके इरादे अटक नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर आमरण अनशन भी कई स्थानों पर प्रारंभ किया गया है। दमोह में रैली निकाली गई, अपना विरोध प्रदर्शन जताया गया। बारिश के बीच ये रैली निकाली गई। आजाद अध्यापक संगठन लगातार हड़ताल पर है। सरकार इस हड़ताल को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसा संगठन के सदस्यों का कहना है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
साफ आ रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन दमोह के डॉक्टर बिरजालाल स्मृति महाविद्यालय में किया गया। जिला स्तरीय इस आयोजन में विभिन्न कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 महाविद्यालय की टीमें शामिल थीं, जिसमें शासकीय PG कॉलेज दमोह, KN कॉलेज दमोह, शासकीय महाविद्यालय हटा, शासकीय महाविद्यालय बटियागढ़, शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा, शासकीय महाविद्यालय पथरियर, ओजस्वी महाविद्यालय दमोह शामिल था। जिसमें प्रथम स्थान KN कॉलेज की करुणा तिवारी का लगा है, वहीं दूसरा स्थान दीपिका साल्या PG कॉलेज दमोह द्वितीय स्थान पर तथा शुभांशु सिंह राजपूत शासकीय महाविद्यालय हटा तृतीय स्थान पर रहे। निर्णायक की भूमिका में श्रीमती गायत्री दवे रिटायर्ड व्याख्याता, श्रीमती आनंदाराम रिटायर्ड व्याख्याता, श्रीमती मोहनी सिंह रिटायर्ड व्याख्याता रही। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना चरण ने समस्त प्रतिभागियों एवं विजेताओं को बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का सफल संचालन प्राध्यापक प्रदीप यादव एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती अपर्णा एरियल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। और जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार युवक और जिम्मेदार बच्चे ही एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि एक जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी का फर्ज भूल जाएगा तो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु कैसे बनेगा। हमारे राष्ट्र को यदि विश्व गुरु बनना है, सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने विचार रखने होंगे। चाहे मंच छोटा हो या राष्ट्रीय स्तर का मंच हो, हमारे विचार ही प्रकट करते हैं कि हमें कहाँ ले जाना है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद साहित्य में लिखते हैं कि कोई भी राष्ट्र इसलिए महान नहीं बनता कि उसकी पार्लियामेंट में बड़े बड़े बिल पास कर दिए गए हैं, परंतु इसलिए महान बनता है कि उसके नागरिक महान हैं। इसलिए कि उसकी सेवा करने वाले कर्मचारियों में, उसकी रक्षा करने वाले सिपाहियों में इतना राष्ट्र प्रेम, इतना संविधान प्रेम कि स्वयं प्रजातंत्र की अवधारणा से परे होकर इतनी वफादारी विद्वान हो कि बड़े से बड़े प्रजातंत्र को अपने देश पर हावी होने से रोके। आज़ादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत आज जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है भारतीयों का कर्तव्यबोध। और इसमें आज जिले के 8 महाविद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की है, प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास है। और मैं सराहना करती हूँ ऐसे कार्यक्रमों की, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो जिला स्तर पर ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थी बहुत ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और ये एक अच्छा अवसर है उनके लिए कि वो अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करें। आज का कार्यक्रम डॉक्टर बिरजालाल स्मृति महाविद्यालय में किया गया है, जो कि जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता है। महेश पाठक भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अग्रसेन जयंती की प्रतियोगिताओं के आखिरी दिन छोटे बच्चों के द्वारा ड्राइंग प्रतियोगिता और स्क्रैप बुक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए। 4 से 6 वर्ष और 10 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। युवा एकता मंच के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज युवा एकता मंच द्वारा छोटे बच्चों के लिए 4 से 6 साल के बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। और प्रतियोगिता रखने का यह उद्देश्य था कि इतने छोटे बच्चे जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो जगाने के लिए हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी और 10 से 15 बच्चों के लिए स्क्रैप बुक की प्रतियोगिता रखी, जिसमें वो बच्चे अग्रसेन जी के बारे में जाने और उनके ऊपर ध्यान दें। तो इसी में ध्यान रखते हुए और उनको 1st, 2nd, 3rd का प्राइज़ दिया जाएगा जयंती के लिए। जयंती के उपलक्ष्य में हमारे अग्रवाल समाज में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से आज युवा एकता मंच के द्वारा
ड्राइंग बनाओ प्रतियोगिता तथा अभिषेक महाराज पर स्क्रैप बुक बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा यह उद्देश्य था कि बच्चे अभिषेक महाराज के बारे में जानें, उनकी जीवन गाथा के बारे में जानें। जय अभिषेक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। स्थानीय देवश्री जानकी रमण जी बुदंग मंदिर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रतिपदा से रामायण का 9 दिवसीय हवनात्मक पाठ प्रारंभ हुआ है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि आयोजन 9 दिनों तक चलेगा। इसमें जो भी भक्त यजमान बनना चाहते हैं मंदिर में संपर्क भी कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यागच्छ सप्रिया याम भागे समादृष्टे पूजनं संग्रामे श्री शास्त्रनिकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम सतगुरु महाराज का ध्यान करें। ग्राम फुटेरा कला में अमावस्या की शाम खीर माता मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। मंदिर में जलाभिषेक व पूजन अर्चन के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शाम के समय यहां महाआरती का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी राजेश राय के नेतृत्व में विधिवत कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर समिति का भी योगदान रहा। बताया जाता है कि प्रत्येक माह की अमावस्या की शाम को यहां पर महाआरती का आयोजन होता है। वर्षों से क्रम चला आ रहा है। 1 घंटे तक आरती होती है। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहते हैं। अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, जगदम्बे माई की, बोलो खैर माई की जय। हनुमान जी महाराज की, चंडी माई की। जी आज हमारे फुटेरा कला ग्राम में अमावस्या की शाम को भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। हमारे समस्त श्रद्धालु भक्त लोग गांव के और हमारे साथ में हमारा युवा समाज सेवा ग्रुप जो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में सभी की उपस्थिति रही है। और ऐसे ही आयोजन हर अमावस्या के दिन किया जाएगा। और महाआरती का एक बहुत अच्छा हम लोगों का महाआरती से लोगों को प्रभावित करने का ये है कि धर्म से जुड़े रहें भाई। और भी जितने हमारे गांव में सभी जगह मंदिर हैं, ये खीर माता मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ
काफ़ी हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। उसी को माध्यम में रखते हुए हम लोगों ने ये हमारी जो समिति है सब लोगों ने सोचा कि चलो एक अच्छा कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों में और भीड़ इकट्ठी हो और उसका लाभ लोग उठा सकें। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सा मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकात्म मानववाद पर विशेष जोर देने वाले समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने वाले पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई गई। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रज गोपाल सोनी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मोती यादव, अनिल सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलभद्र राय, मुलायम भट्टा, पार्षद सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। जन्मदिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल द्वारा एक जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया था, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठों के मोर्चों के पदाधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष सम्मान्य ब्रज गोपाल सोनी जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोती यादव जी समेत समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों को साकार करने का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल जी का 106वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैठे। उनकी जो योजना थी, उनके ये विचार थे कि एक अंतिम व्यक्ति जो छोर पर खड़ा हुआ है उसके लिए एक ऊंचे स्तर पर उठाना है। तो आज उनके विचारों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है और पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, पार्टी एक संगठन का रूप है और संगठन से ही हम सब हैं और हम सब की मान्यता और इज्जत पार्टी से होती है। और दीनदयाल जी के ऐसे विचार थे कि एक छोटे जो स्तर का आदमी है वो उच्च स्तर पर पहुँचे, तो उसी सिद्धांतों के आधार पर जैसे कुटी मिली, ग्रामीण सड़क योजना है, जो उन्हीं की योजना थी। बस, धन्यवाद। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती मनाई गई। जयंती में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता, जनपद अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, सारे कार्यकर्ता, जनपद सदस्य, नगर पालिका सदस्य, सभी लोग शामिल हुए और हम लोगों ने तय किया है कि पंडित दीनदयाल जी की जो आदर्श, जो उनकी नीतियाँ थी, जो उनकी सोच थी, उसी पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और मिलकर गांव का, क्षेत्र का विकास करेंगे। बक्सा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सा में लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा है। अव्यवस्थाओं को लेकर ये ज्ञापन होते हैं। स्थानीय तहसीलदार के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है कि कहां कहां अव्यवस्थाएं हैं। साथ ही स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। श्यामा शरण चौबे के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया गया। मध्याह्न भोजन में मिलने वाली कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। राशन दुकानों से संबंधित जो ज्ञापन था उसकी अनियमितताओं को लेकर भी जांच की गई। 4 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। छतरपुर में कितनी तहसील है? तुम पापा ऐसे घर में खाती हो? हाथ धोला कहीं में? ये देखो भाई, ऐसी वीडियो कब खिलाती हो घर में? कैसी? सबसे पहले मैं बाजना गया था।
बाजना में हायर सेकेंडरी, माध्यमिक और प्राइमरी तीनों जो संयुक्त रूप से संचालित हो रहे हैं उसका निरीक्षण किया। तो वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएँ, जैसे टीचरों की जो अवकाश पंजी होती है उसका जो है रख रखाव नहीं था, सही ढंग से न वो दिखा पाए। इसी प्रकार से जो उनका मध्याह्न भोजन चेक किया तो वहाँ कुत्ते तक बैठे हुए थे, तो उनको साफ़ सफाई के निर्देश दिए और खाना के सुधार के लिए भी उनको निर्देशित किया। इसके बाद वहाँ सोसाइटी गया तो बंद पाई गई। इसके बाद पंचायत भवन भी देखा, वहाँ शिविर की व्यवस्था ठीक थी। आज शिविर आएगी थोड़ा। निमानी स्कूल का भी पुनः निरीक्षण किया गया है, क्या पाया गया? निमानी का भी मध्याह्न भोजन भी देखा था। उस दिन पहले गया था तो मध्याह्न भोजन नहीं देखा गया था, बंद हो गया था। तो आज देखा तो मध्याह्न भोजन में बिल्कुल पतली दाल थी और मीनू के साथ सब्जी बन रही थी तो सब्जी भी नहीं बनी हुई थी। खाना बिल्कुल घटिया क्वालिटी का था। तो उनको निर्देशित किया गया और उनको सुधारने के निर्देश दिए गए। नहीं होगा तो कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। जैसा कि बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नवरात्रि में की जा रही है मां जगत जननी की आराधना। सुबह से लगा भक्तों का मेला। बारिश के बाद सफाई व्यवस्था की खुली पोल, जगह जगह भरा पानी, लोग हुए परेशान। पेंशन बहाली की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संगठन ने बारिश के बीच निकाली रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।